अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि आपकी जो करेक्शन की डेट थी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसका आपको करेक्शन करने का मौका मिला था और इसकी डेट क्या थी? 10 फरवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक। और इस बीच बात करें तो पोर्टल आपका ओपन नहीं हुआ था करेक्शन के लिए। बहुत सारे बच्चे लगातार चेक कर रहे थे, तो पोर्टल आपका ओपन नहीं हुआ था। कह रहे थे कि सर मेरा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, हम कैसे करेक्शन करें? तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका अपने स्तर से नहीं ओपन हो रहा है तो एक बार आप कॉलेज में बात कर लेंगे। कॉलेज लेवल पे भी जो आपका पोर्टल वगैरह है वो ओपन होता है और कॉलेज लेवल से भी कह लीजिए कि आपके कई वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, तो आपको कॉलेज में बात करना था। बहुत सारे बच्चे बात वगैरह किए थे। अब यहाँ पे देखिए कॉलेज वालों को क्या निर्देश दिया गया है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो कॉलेज से भी आपका वेरिफिकेशन होता है। तो कब तक आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपके फॉर्म को फॉरवर्ड किया जाएगा कॉलेज से या फिर नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फरवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13 फरवरी 2026 को राज्य एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा लखनऊ द्वारा अन्य दशमोत्तर योजना अंतर्गत संदेहास्पद डाटा संशोधन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर प्रदर्शित कर दिया गया है। यानी कि डिटेल्स डेटा को क्या कर दिया गया है, प्रदर्शित कर दिया गया है इंस्टीट्यूट लॉगिन में, अर्थात आपके कॉलेज में। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए उक्त के संबंध में निम्न निर्देश वगैरह प्रदान किए जा रहे हैं। कौन कौन से निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं? तो पहला पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा, संबंधित शिक्षण संस्थान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संबंधित शिक्षण संस्थान संदेहास्पद डाटा का परीक्षण दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में प्राविधानों के अनुसार सावधानी पूर्वक करते हुए आवश्यक संशोधन उपरांत नियमानुसार अग्रसारित निरस्त करना सुनिश्चित करें। अर्थात कॉलेज लेवल से भी आपके वेरिफिकेशन करेक्शन वगैरह हुए थे। तो इस बीच अब क्या करेंगे, कॉलेज वाले डेटा का मिलान करेंगे कि आपका पूरा डिटेल्स फॉर्म वगैरह एक तरीके से सही है या फिर नहीं। अगर सही होगा तो कह लीजिए कि वेरिफिकेशन कंप्लीट करके, अब इसकी डेट क्या है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट करके क्या कर देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर ज्यादा कोई गलती होगी तो कॉलेज से ही आपका फॉर्म वगैरह क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें कि संबंधित शिक्षण संस्थान संदेहास्पद डेटा में जिन छात्रों का डेटा परीक्षा परिणाम के कारण संदेहास्पद श्रेणी में है, उनको अग्रसारित करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है तथा आवेदन पत्र में भरे गए अंकों का भली भांति के लिए कि मिलान कर लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम वगैरह होता है, तो एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, दूसरे का नहीं आया था, या फिर आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह सही तरीके से फिलअप नहीं किए गए थे, तो उसका आप क्या कर लेना है, रिजल्ट के चलते अगर रुका हुआ था तो उसका मिलान कर लेना है कॉलेज वालों को गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक। क्योंकि विभाग ये देखता है कि हाँ बच्चा फेल है या फिर पास है, बच्चे की बैक तो नहीं लगी है, बच्चे का कितना परसेंटेज वगैरह आया है। इन सारी चीजों का साथ कहने का मतलब है कि गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, पिछली बार आपने परीक्षा में कितने नंबर पाया था, इन डिटेल्स को सही तरीके से फिलअप करके और फिर क्या करना है, फॉर्म को फॉरवर्ड करना है, आगे की ओर फॉरवर्ड करना है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा कि किसी भी स्थिति में डेटा को लंबित यानी कि पेंडिंग न रखा जाए। पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका करेक्शन हुआ, आपने आप अब चूंकि अपने स्तर से आपको तो मौका मिला नहीं था, मान लीजिए कॉलेज लेवल से आपका फॉर्म वगैरह करेक्शन हुआ, जो भी डिटेल्स वगैरह गलत वगैरह थे उसको सही किया गया, और भी जो भी काम वगैरह थे वेरिफिकेशन के काम वगैरह वो काम किए गए, ठीक है। और आपका फॉर्म कॉलेज लेवल पे ही रख दिया गया, फॉरवर्ड नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब विभाग कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चों की स्थिति क्लियर कर देनी है। अगर फॉर्म में कोई ज्यादा गलती होगी तो आप क्या कर देंगे, कॉलेज से ही रिजेक्ट कर देंगे। अगर फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी तो आप क्या कर देंगे, कॉलेज से फॉरवर्ड कर देंगे। आपको पेंडिंग नहीं रखना है कॉलेज में कि हाँ फॉर्म बच्चे का पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये काम कर लिए कि कॉलेज वालों को नहीं करना है। डेट से पहले, अभी डेट में आपको बता दे रहा हूँ, डेट से पहले क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। तो तीसरा पॉइंट में वही कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में डेटा लंबित न रखा जाए। उक्त कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता यानी कि लापरवाही, विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षा संस्थान के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, नोडल अधिकारी के व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाएगी, अर्थात उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही प्रधानाचार्य या फिर जो भी आपके नोडल ऑफिसर होंगे, जो छात्रवृत्ति की देख-रेख करते होंगे, फॉर्म वगैरह जमा करते होंगे, उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बच्चों का एकदम डेटा वगैरह क्लियर कर देंगे। अगर बच्चों का फॉर्म वगैरह सही है तो उसको क्या करेंगे भाई, कॉलेज से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद से क्या कर देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद से फॉरवर्ड कर देंगे। अगर बच्चों के डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह गलत होंगे
क्या करेंगे, बच्चों का वहाँ पे जो फॉर्म वगैरह है वो कॉलेज लेवल से क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? यही कहा जा रहा है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉरवर्ड और वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट भी आपको याद रखना है 18 फरवरी 2026 आपके कॉलेज लेवल से फॉर्म के वेरिफिकेशन और फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट है। अब चूंकि करेक्शन की बात करें तो पोर्टल ओपन नहीं हुआ, हालांकि विभाग को करेक्शन का ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए। एक तरीके से बच्चे इस बीच परेशान भी रहते हैं। भाई करेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, कोई त्रुटि है, तो उसका आपको सुधार करने का मौका मिलता है। ये करेक्शन केवल नाम के लिए देते हैं, करेक्शन में पोर्टल ओपन नहीं होता है, बच्चे अलग से परेशान रहते हैं। तो इनको करेक्शन का मौका देना ही नहीं चाहिए, डेट देना ही नहीं चाहिए। जब डेट नहीं रहेगी तो बच्चे चिंतित नहीं रहेंगे, कहेंगे चलो फॉर्म गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई टेंशन तो नहीं रहेगी। लेकिन करेक्शन की डेट देते हैं, कहते हैं कि हाँ 10 से लेकर के 13 के बीच में, इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा। बच्चे बार-बार ट्राई करते हैं, करेक्शन का पोर्टल भी ओपन नहीं होता है, कोई काम भी नहीं होता है, ठीक है? और करेक्शन का पोर्टल जिनका ओपन होता भी है, तो लिमिटेड चीज़ें, भाई करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी गलती हो गई है उसको सुधार कर लें। तो ये लिमिटेड चीज़ों का सुधार करने का मौका देते हैं, वो भी गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक और फिर आपके कह लीजिए कि फीस की डिटेल्स वगैरह, बस बेसिक-बेसिक दी 3-4 ऑप्शंस ही देते हैं। तो फिर इससे मतलब क्या है, तो करेक्शन का इनको ऑप्शन ही हटा देना चाहिए कि भाई हम करेक्शन का ऑप्शन देंगे नहीं। जब देंगे नहीं तो बच्चे परेशान नहीं रहेंगे। पहली बार जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सही तरीके से, सटीक तरीके से, सावधानी तरीके से फिलअप करेंगे। अब ये करेक्शन का ऑप्शन भी देते हैं, बच्चों को परेशान भी करते हैं और इस बीच कुछ होता भी नहीं है, ठीक है? तो बहरहाल सीधे कहने का मतलब है, अब चलिए जो हो गया सो हो गया। अभी फिलहाल में आपको क्या करना है, जो भी आपके फॉर्म में कोई त्रुटि, किसी भी प्रकार की गलती आपको दिख रही होगी, आपको मालूम होगा, तो एक बार आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेंगे। 18 फरवरी 2026 से पहले एक बार आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि कॉलेज से कुछ अप्रूवल, कुछ वेरिफिकेशन के काम वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ से आपका काम वगैरह हो जाए, ठीक है? आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।